चलिए एक बार फिर से हम इस्तकबाल करते हैं अपने चैनल हकीम आमीन पर। आज सुबह एक कॉल आई जिस बंदे ने फ़ोन किया कि एक बंदे को किसी ने सांप ने काट लिया है, तो वो शायद मर चुका था। जी, हकीम जी, उत्तराखंड से थी कॉल। तो कैसी कॉल थी, क्या था उसका? उसमें ये बताया कि कल 10 बजे सुबह उसको सांप ने काटा था। फिर उन्होंने इलाज कराया, क्या कराया, बोतल चढ़वाई, क्या किया ये तो नहीं बताएं। लेकिन उनका इलाज होने के बाद जब बोले वो ठीक हो गया, उसको घर ले आए, उसको खाना खिलाया, पानी पिया, और रात में उसको फिर से जहर चढ़ा और रात ही में वो ख़त्म हो गया। तो उसे कौन से सांप ने काटा था? देखिए, ये सांप तो जिसको हम लोग अपनी देसी भाषा में कौड़िया भी कहते हैं, कुछ लोग इसको करैत भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको गड़ैता भी कहते हैं। तो ये सांप का अगर काटे तो 2 दिन तक तो मरीज को खाना नहीं खाना है, बल्कि दूध पिलाएं, दूध की चाय पिलाएं। और क्योंकि ये करैत सांप का जहर अक्सर देखने में आया है कि 80% पलटता है। अगर ज़रा ठीक होने के बाद 8 से 10 घंटे के बाद में ये एक बार फिर से ये इन्फेक्शन करता है। और हाँ। हकीम जी, जो आपका इलाज करने का तरीका है उसमें जो अहम चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं? देखिए, अहम चीज़ें तो मैंने पहले भी बताई थी वीडियो पर, आज फिर हम बताते हैं। सबसे पहले किसी को सांप काट ले या शक हो जाए तो बंद लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी पहला हाँ, काम है बंद लगाना, बंद उसे लगाना, खोलना नहीं है। खोलना नहीं है। बहुत से लोग झाड़ फूंक करने वाले जो हैं वो कहते हैं हम इसको बंद खोलिए, फिर हम इसका इलाज करेंगे, हम झाड़ेंगे। तो ऐसा मत करिए, जी जी, क्योंकि रुका हुआ खून जब आप खोल देंगे तो वो बहुत तेज जाके दिमाग पर और दिल पर अटैक। सीधी सी बात, आप दिमाग लगाइए, जहाँ पे खून रोका गया है अगर वो खोल दोगे आप तो वो जहर रुका है तो कितनी तेज भागेगा। भाई, जब आपके माथे तक यानी दिमाग तक पहुँचता है तभी तो असर करता, पूरा करेगा, फिर कंट्रोल बस कर वो लेता। एकदम जाके हाँ। आदमी को डैमेज करेगा। तो आपको समझना है कि उसे बांधा है तो उसे खोलना नहीं है, खोलना नहीं, तब तक नहीं खोलना है जब तक आपकी दवा क्या है। देखिए साहब, 3 जगह अगर आप बांध देंगे तो 9 घंटे मरीज मरेगा नहीं। तो आप समझ सकते हो, यानी जी। 9 घंटे आप हाँ। उसको बचा एक सकते हो। जगह का बंधा हुआ 3 घंटे में किरास करेगा, अच्छा। दूसरा बंधा हुआ 6 घंटे लगेंगे उसको किरास में, तीसरा बंद, तो 9 घंटे में आप मरीज का इलाज कराने कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर लोग करते हैं उसके बाद आपके पास फोन करते हैं देखिए कराने साहब, के बाद? जब आदमी बंदा मर जाता है, उसको ग्लूकोज चढ़वा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया, और या झाड़ फूक करवाई, पानी पिलाए, और जब बंदा मर गया तो अब लोग उससे पूछ रहे हैं कि भैया ये इसकी दवा बता दो। कि एक अभी बिहार से साहब का फ़ोन आया था कि वो मर गया, अब कैसे ठीक होगा? तो साहब, मरे का इलाज नहीं है दुनिया में। अगर उसके शरीर में जान बाकी है तो उसका इलाज बाकी है। तो अब उन्हें तो मान लो शक है कि पता नहीं, उन्हें जी। जैसे डाउट होता है, उन्हें हाँ। कैसे पता करना चाहिए कि देखिए, वो उनको जिंदा तो शक ये है, 3-4 दिन तक लेके घूमते हैं लोग कि अभी जिंदा है, अभी नाक नहीं फूटी, अभी नाक से खून नहीं आया। नक्की फूटना, ये हकीमी भाषा में कहते हैं नक्की फूट गई तो मर गया। तो नक्की 4 तरह से फूटती है, ये आज हम बता दें आपको। पहली तरह से कि अगर मरीज का पेशाब छूट जाए तो समझिए इसकी जान निकल गई, मर गया ये। और या लेटरिन छूट जाए, और या तो मरीज के नाक से पानी जैसा आ जाए, 1 कतरा 2 कतरा, समझिए इसकी जान निकल गई। या ये तालू के बाल अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ में आने लगेंगे। 2-2 4-4 बाल अगर आप पकड़ेंगे तो बहुत आस्ते से पकड़ेंगे तब भी हाथ में निकल लेंगे। तो जो कलिहारी का काम है नहीं, वो... अभी चौथी बात सुन लीजिए आप। चौथी बात यह है कि जब वो बाल निकलेंगे तो समझिए मर गया। सबसे आखिरी में नाक से खून आता है। अच्छा। लोग उसी का इंतज़ार करते हैं कि अभी जिंदा है, अभी नक्की नहीं फूटी है, वहाँ ले चलो, वो हकीम पास ले चलो। तो ये चीज़ है। कलिहारी के सवाल आप कर रहे हैं, कलिहारी का काम ये है कि अगर मरीज बेहोश हो जाए, अब वो उसके लिए होश में लाना है, उसका आँखों के से जो आंसू निकलेगा उससे जहर निकलता है। जी जी। हाँ, तो कलिहारी 2 ग्राम मैंने बताई थी, 2 ग्राम कलिहारी, 11 नीम की पत्तियाँ, 1 चम्मच बकरी का दूध, 1 ग्राम लाल मिर्च जो हम आप खाते हैं, इसको डाल के उसको पीसिए और मरीज की दोनों आँखों के अंदर उंगली में लेके भर दीजिए। जितना ही आंसू निकलेगा उतनी ही जल्दी मरीज का जहर कम होगा। और इससे हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि मरीज मरा है कि जिंदा। हाँ,
अब ये आखिरी स्टेज पर जब ये लोग लिए घूमते हैं, जब इंसान जिंदा होगा तो उसके आंख में जब कलिहारी का लेप लगाएंगे आप तो फौरन आंसू निकलेगा। और अगर वो मर चुका है तो आंसू ही नहीं आएगा, आप दिन भर लगाए रखें। आंसू कितना निकलना चाहिए? अरे आंसू तो कतरे दो कतरे नहीं, अगर जिंदा है तो आंसू बहना शुरू हो जाएगा, ऐसे बह बह के नीचे निकलने लगेगा। अगर जर्रा बराबर निकला? और जर्रा बराबर तो आ ही नहीं सकता है, मरे आदमी को आंसू नहीं अगर आएगा। निकल आया तो वो जिंदा है? हाँ, तो उसमें अभी है दम। अच्छा। कि आंसू अगर उसके निकलना शुरू है तो वो समझिए अभी इसकी जान है। और जिस बंदे की जान निकल जाए, प्राण निकल जाए, उसका समझिए कि अब वो आंसू नहीं आएगा। मान लीजिए कि अब कलिहाड़ी लगाने के बाद उसको होश में ला दिया गया, हाँ, मतलब वो होश में आ गया, होश अब में। दूसरा काम क्या होगा? अब जब वो होश में आ जाए, करियारी 15-15 मिनट के अंतराल से उसको लगाते रहें। तो जब वो बंदा होश में आ जाए तो फौरन जो पताल मणि का हमने घोल बताया है कि 15 ग्राम पताल मणि और 11.5 काली मिर्च, उसको पीस के महीन और 50 से 60 ग्राम देसी घी में मिला के उसका घोल बना के फट से उसको पिला दें। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा कर दें तो इंशाल्लाह बंदा मरेगा नहीं। अब मान लो उसको ये पिला दिया, फिर उस बंद में उन्हें तकलीफ होने लगती है। हाँ, बंद में तकलीफ होती है, तो देखिए वक्ती तौर पर जान बचाने के लिए थोड़ी परेशानी उठाना और पड़ेगी। उन्हें प्यास भी लगती तो पानी पिलाना प्यास चाहिए? नहीं, पानी नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा। हाँ, बहुत से झाड़ने वाले हैं, बोले हम मंत्र से पढ़ के देते हैं वो पानी पिला दीजिए। अच्छा, अपने मरीज को जो पताल मणि खिलाते हैं उसको कितनी देर के बाद पानी पिलाया जाए? देखिए साहब, जब मरीज हमारा खतरे के बाहर होगा तो उसकी पहचान हम आपको बता दें कि ये मरीज हमारा खतरे के बाहर है, अब हम पानी दे सकते हैं। सबसे पहला नंबर, जब मरीज हमारा खतरे के बाहर होगा तो ये जौ होता है, जौ आप उसको देंगे कि सामने वाले दांत से तोड़िए, अगर वो 7 दाने तोड़ दे तो समझिए ये मरीज खतरे के बाहर है। ठीक है। नीम की पत्ती उसको कड़वा लगेगा, काली मिर्च अगर उसको देंगे वो भी कड़वा लगेगा, तो समझते जाइएगा कि अब हमारा मरीज एकदम खतरे के बाहर है। फिर बंद जैसे बंधा हुआ है तो उस बंद को खोलने से पहले दूसरा बंद ऊपर लगा दें। अच्छा। उससे थोड़ा हल्का लगाएं। पहले ऊपर वाला खोलना कि नीचे नहीं, वाला? नीचे वाला। अच्छा। नीचे से चलेंगे। नीचे से नहीं। यहाँ पर बंधा हुआ है तो यहाँ पर पहले तो यहाँ बांध दें और इसको अब खोलें। अच्छा। ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद इसको खोलना है तो यहाँ पर एक बांध दें, फिर इसको खोल दें। अब जब 3 घंटे का वक्त गुजर जाए, मरीज हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, तो अब वो तीसरा बंद खोलें। और इस 3 घंटे और 4 घंटे के दरमियान पानी नहीं देंगे हम। तो फिर क्या दिया जाए? उसको प्यास अगर लग रही है तो शुद्ध दूध की चाय पिला सकते हैं। दूध चाहे गाय का हो, चाहे बकरी का हो या भैंस का हो, उसी में पत्ती डाल दें, उसको पिला दें। और ज़्यादा ही प्यास लग रही है तो दूध पिला सकते हैं। और उसको नींद जैसे लग रही है तो सोने दें कि ना सोने दें? क्या घंटे सोने नहीं दें। अगर नींद लग रही है तो कलिहारी का लेप एक बार उसकी आंख पर लगा दें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो नींद उसकी खत्म हो जाएगी। मतलब उसे कई घंटे नहीं सोने देना? लगभग 6 घंटे तो कतई सोना नहीं है। अच्छा। कतई करके मतलब मरीज फिर जगाए उसको रखना है। 6 घंटे के बाद वो अगर सोता है तो फिर उसको 1-2 घंटे सोने दें, इसके बाद फिर उसको जगाएं। और इसके बाद फिर 2 घंटे सोए, फिर उसको जगाएं। तो इस तरीके से पूरी रात गुजार दें। 12 घंटे कम से कम इतनी परहेज करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। तो हाँ। फिर दोबारा राउंड ले लोग सकता धोखा खा जाते हैं कि अब मरीज हमारा अच्छा है, झाड़ने वाले ने झाड़ दिया, दवा वाले ने दवा दे दिया, अगले अब बिल्कुल स्वस्थ है, अब उसको पानी भी पिला दिया, उसको खाना भी खिला दिया। अब इस सूरत में जब उसका इन्फेक्शन हुआ जहर का, फिर बचाना बड़ा मुश्किल है। फिर नहीं उसका उम्मीद जागती है, और बच जाए वो, अगर उसकी मौत ही नहीं है कुदरत से तो बच जाएगा। क्योंकि ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों को पाताल मणि मिल गई है, काफ़ी लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं मालूम जो बारीकी है जी। तो और ये एक तरफ लॉकडाउन भी पड़ा है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। आ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो हाँ। इसकी बहुत ज़रूरी है, आप जरा गौर करें इस बात को, क्योंकि लोग सही तो कल सोचे सही हो गया तुरंत। जी। अब देखिए, तो सावधानी अगर बरत ली, सबसे पहली सावधानी तो ये कि अगर सर्प काट लेता है तो वहाँ पर नए ब्लेड से अगर आप कट लगा देंगे और खाने वाला नमक उसमें भर देंगे तो वो ब्लड उसका बाहर फेंकने लगेगा, तो इसमें मरीज की ताकत बढ़ गई, समझिए कि आधा जहर बाहर जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये भी लोग नहीं करते हैं, और जब बंदा मर जाता है तो अब अफसोस मुझे भी होता है, और जब मुझे इतना अफसोस है तो उनके माँ बाप, बेटी बेटा को कितना अफसोस होगा। जी जी बिल्कुल। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है,
तो बड़ी मुसीबत की बात है भाई। हम्म, और इस पर जरा ध्यान दे मेरे भाइयों कि जो बंदे को खुदा न करे किसी को सांप काटे, हम्म, अगर काट ले तो सबसे पहले सावधानियां ये हैं कि बंद लगा लें, ब्लेड से नस्तर लगा दें, खाने वाला नमक भर दें, और किसी झाड़ने वाले के पास अगर ले जाएं तो वो झाड़ने वाला बंद खोलने को कहे तो बंद मत खोलिए। जी जी, बंद बिल्कुल मत खोलें। हाँ, ये अगर ये धोखा गलती कर दी तो मरीज बचना मुश्किल है। फिर आप मेरे पास कॉल मत कीजिए। क्या फायदा है जब मर जाता है। तो अब आज एक बंदा उत्तराखंड से फोन कर रहा, अफसोस की बात है कि देखिए साहब कि अब इतनी मुसीबत है, एक जवान आदमी की उससे मौत हो गई कि ठीक होने के बाद अब उसको खाना खिलाया, पानी खिलाया, दोबारा उस जहर ने पलटा लगा दिया। आप लोग गौर नहीं, आपको अभी इस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, सांप कीड़ा और ये तो निकलना जरूर मतलब लाजमी हो जाता है। बात है, बिल्कुल से। अब ये इस समय तो सीजन है, अब 5-6 महीने तो समझ लो इसी में बीतेगा। अब तो आप लोगों को पाताल मणि मिल गई है, लेकिन आपको जब इसकी थोड़ी नॉलेज नहीं है कि मान लो जहर उतरने के बाद फिर एहतियात को बरतें, वरना फिर खतरा। हमारे वो उत्तराखंड से करीब में थे हमारे, वो दवा मुझसे सीख के गए हैं अशोक कुमार जी। हाँ, अशोक कुमार प्रजापति, दादरी जिला मेरठ, वो गए थे। तो वो उनका तो एक बार फोन आया था। इसके बाद मैंने आज उत्तराखंड के बंदा जो फोन आया तो मैंने उनको बताया कि हमारा एक बंदा सीख के दवा वहां पर है दादरी में, आप मेरे तक आने में तुमको बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन जो दादरी में बंदा है उसके पास जा सकते हैं। जी, आप देखिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आप तक देखिए, आप बंद लगाइए, मेरे बंदे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह, अगर आपकी मौत नहीं है जी तो बचाने के चांस कोई ना कोई मिल जाएगा। काफी बंदे हैं, बहुत लोग सीख के गए हैं। 2-3 बंदे हमारे सीख कर गए हैं जिला मुरादाबाद। हाँ, से तो आप रामपुर जिला से लोग सीख कर गए हैं, दादरी में है जिला मेरठ, और मुजफ्फरनगर में पड़ता है वो। तो आप बेफिक्र हो। देखो, एक चीज को याद रखे, बंद पहले लगाओ आप जी, ये समझ लो आप, और खोलना नहीं है। बंद अगर आपने कायदे से, देखिए पतले धागे से मत लगाइए। अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो अपना कपड़ा जो पहने हुए हैं वही को फाड़िए, और फाड़ के उसको चौड़े से बांधिए। पतला बांधेंगे तो उसमें सूजन आ जाती है, तो अंदर घुस जाएगी सुतली या धागा। तो मोटा करना कपड़े को, चौड़ा। हाँ, चौड़ा कपड़ा। अगर कुछ भी नहीं है तो अपने जो बदन में कपड़े पहने उसी को फाड़ के बांध लीजिए। जान बचाना है, कपड़े से ज्यादा, जान से ज्यादा कीमती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इसका एहतियात रखें। और देखिए, आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, नंबर मैं 2 देता हूँ, हकीम जी का भी नंबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर है। और प्लीज़ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप पे आलतू फालतू मैसेज मत किया करें, भेज देते हैं वीडियो तो पता। बहुत से लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, हम उन भाइयों से हाथ जोड़ते हैं कि बेजरूरत बात ना करें। हाँ, अरे भाई, जरूरत की बात करें, क्योंकि अब हम भी अपने बाल बच्चे वाले हैं, मुझे भी अपना काम धंधा कुछ तो ट्राई करते हैं कि देखते हकीम जी है कि नहीं है, जिंदा है कि खत्म हो गए। अरे भाई ठीक है, क्या बतलाएं। ऐसे सवाल पूछ देते हैं, कहते पत्ताल मणि भेज दीजिए साहब। भाई कोई पत्ताल मणि का हमारे पास यहाँ पर बोरे तो लगे नहीं है।